कुछ दिन पहले पटना में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। तो वहाँ भी स्टेडियम को लेकर के बिहार की बहुत बहुत दुर्गति हुई। बहुत आदमी उसके ऊपर कमेंट किया। ठीक है, वो था ही, मगर अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि अगला आ गया बीपीएससी के बारे में। बिहार सरकार जॉब तो दे रही है सबको, मगर किस बेस पे दे रही है, कैसे दे रही है, कैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है या पैसा लेकर के दिया जा रहा है, ये वो सोचने वाली बात है। और पहले से ही बिहार के अंदर अशिक्षित, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, जिसको किसी को कुछ, कोई भी टीचर को पता नहीं है, फिर भी वो 40,000 50,000 रुपया उठा रहा है। वो तो था ही, पहले से सिरदर्द बिहार के अंदर पहले से ही है। मगर अभी जो बीपीएससी के नाम पे और उस बेस पे जो लिया जा रहा है, टीचर की बहाली हो रही है, कितने टैलेंटेड टीचर हैं वो, जिसको ये नहीं पता है कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको ये नहीं पता है कि बीपीएससी का अध्यक्ष कौन है, जिसको ये नहीं पता है कि उपराष्ट्रपति कौन है। भैया ऐसे तो इंसान को ना, शिक्षक छोड़ो तो ये लोग को, नॉर्मल आदमी को पता रहता है। और ऐसे ऐसे शिक्षक को तो डूब जानी चाहिए, जो लंबी लंबी बात बोलता रहता है कि वो जॉब नहीं दे रहा है। एक बीजेपी का नेता था, वो एकदम बिल्कुल 100% सही बोला था कि जिसके पास स्किल है वो जॉब कर रहा है, और जिसके पास स्किल नहीं है ना, वही बोलता है कि भारत में जॉब नहीं है। वो नेता का नाम मुझे याद नहीं है, और एक नेता बीजेपी का ही था। वो एक बात बोला था, वो बिल्कुल सही बोला था। अब ऐसे ऐसे शिक्षक से आप अपने बच्चे को भेज करके क्या उम्मीद रखिएगा कि मेरा बच्चा स्कूल में गया पढ़ने के लिए, जिसको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, अध्यक्ष पता नहीं है, क्या पता है उसको, ब्लॉक के बारे में पता नहीं, फिर तैयारी करके कैसे बीपीएससी निकाल लिया ये लोग। फर्जीवाड़ा बोलने नहीं आता है। शिक्षक है, पढ़ा लिखा शिक्षक है, उसको फर्जी नहीं बोलने आता है। फर्जीवाड़ा को भी गलत शब्द में बोल रहा था। भाई मेरे, देखो ऐसे तो बिहार के अंदर डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मगर तो ये जो नेता लोग हैं ना, लग रहा है पूरे तौर से तुम लोग कसम खा लिए हो भाई कि हमको बिहार को बिल्कुल हमको बदलना ही नहीं है। किसी को कुछ भी कर ले, चाहे मीडिया वाला धरना दे दे आकर के बिहार के अंदर, हमको बदलना ही नहीं है। हमको सिर्फ राजनीति करना है बिहार के अंदर। इन लोगों को सिर्फ राजनीति के लिए बोलिए, बिल्कुल राजनीति के लिए तैयार रहेगा, मगर आप बोल दीजिए कोई अच्छा काम करने के लिए बिहार के लिए, नहीं, सब साइड हो जाएगा। मतलब ये लोग कसम खा लिया है, जितना भी नेता है किसी भी पार्टी का हो, सब एक एक करके कसम खाए हुआ है। ये लोग शपथ ग्रहण जो लेता है ना, शपथ ग्रहण नहीं लेता है, ये लोग कसम खाता है खड़ा होकर के। हम कसम खाते हैं, हम बिहार को नहीं आगे बढ़ने देंगे, ना बढ़ाएंगे, खुद अपना प्रोग्रेस करेंगे, अपने घर को आगे बढ़ाएंगे। ये सब बेईमान गद्दार बिहार में बैठा हुआ है। सब शर्म आनी चाहिए ये लोग को। और ऐसे टीचर को जिसको कुछ पता ही नहीं है, अब बीपीएससी कैसे निकाल लिया, इन लोग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, जो अध्यक्ष है बीपीएससी का, उसके ऊपर भी अध्यक्ष होना चाहिए। कैसे कैसे बच्चा, कैसे पेपर चेक हो रहा है, इतना ये जिसको कुछ बोलने नहीं आ रहा है, फर्जीवाड़ा नहीं बोलने आ रहा है, बीपीएससी का पता नहीं है, जो एग्ज़ाम दे रहा है आदमी उसके बारे में पता नहीं है, फिर क्या पता रहेगा। जब आदमी जाएगा प्रखंड, अनुमंडल, ये सब तो और बिल्कुल पता ही नहीं होगा। और ये सब ऐसे पहले से ही बहुत ज़्यादा टीचर पहले भी बहाली हो गया था, जिसको क ख ग घ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो तो उसको तो बिहार वाला झेल ही रहा है। बीपीएससी के नाम पे बिहार की सरकार तो ले रही है, मगर कैसे ले रही है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को बोलने तक नहीं आता है। और ऐसे ऐसे आदमी को भैया सीधे 35-40 हज़ार रुपया महीना देना बिहार सरकार शुरू कर देगी। और हमारे बच्चे, हमारे गांव समाज के बच्चे वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और हमें कोई आशा भी नहीं है ये शिक्षक सबसे कि कोई बच्चा शिक्षक इन जैसे गधा गधा शिक्षक से कोई बच्चा पढ़ के आगे निकल जाए। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है हमें, जिसको खुद कुछ पता नहीं है,
बेसिक चीज़ पता नहीं है, किताब का नॉलेज तो छोड़ दो, मगर इस सब पे एक बार सबका चेकअप होना चाहिए कि कैसे ये लोग पास हुआ है। सिर्फ यही सब 5-10 पे नहीं, जितना भी बीपीएससी से निकाला है, टीचर बना है, सब पे कार्रवाई होना चाहिए अच्छे से, सबका कॉपी चेक होना चाहिए। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है इसका मतलब बीपीएससी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, और बीपीएससी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल भी रहा है। नहीं तो ऐसा ऐसा कौन टीचर होता है जिसको कुछ बोलने नहीं आता है।